चलिए अब खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। आर्थिक पैकेज पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त की जानकारी देंगी। खबरों के मुताबिक वित्त मंत्री आज एविएशन पर्यटन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती हैं, वहीं वो होटल इंडस्ट्री को भी बड़ी राहत दे सकती हैं। तीसरे चरण में वित्त मंत्री पशुपालन और मछली पालन को बढ़ावा दे सकती हैं और इसके लिए बड़े राहत का ऐलान किया जा सकता है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 81,970 हो गई है, जिनमें से 2,649 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 27,920 मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 27,524 हो गई है, जिसमें से 1,019 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6,059 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 8,470 हो गई है, जिनमें से 115 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3,945 मरीज ठीक हुए हैं। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 9,591 हो गई है, जिनमें से 586 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3,753 मरीज ठीक हुए हैं। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 4600 को पार कर गई है, जिनमें से 125 लोगों की मौत हुई है, जबकि आज 154 नए केस सामने आए। कोटा के जेके लोन अस्पताल में नर्स समेत 6 गर्भवती महिलाओं की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। कोरोना काल के चलते पलायन को मजबूर हुए लोग अभी तक इस बीमारी को रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। राजसमंद जिला प्रशासन ने मरीजों के लिए उचित व्यवस्थाएं की हैं। कोटा में एक साथ 29 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कोटा में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 299 हो गई है। बाड़मेर शहर भी कोरोना की चपेट में आ गया है। राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर के पेंडिंग 5 सैंपल की रिपोर्ट में से 1 सैंपल कोरोना पॉजिटिव मिला। उदयपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, तो वहीं अब संख्या बढ़कर 343 तक पहुंच गई है। आज 18 नए मरीज सामने आए। जोधपुर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन ने कोरोना टेस्ट की संख्या को 3 गुना बढ़ा दिया है। अब रोजाना शहर में 2000 सैंपलिंग लेकर कोरोना की जांच की जा रही है। बेंगलुरु से उदयपुर के लिए प्रवासी श्रमिकों को लेकर पहली ट्रेन पहुंची। उदयपुर आई इस ट्रेन में 1435 श्रमिकों को लाया गया। 12 से गुजर रहे हाईवे NH27 से रोज सैकड़ों मजदूर पैदल ही अपने घर के लिए जा रहे हैं, जिनके लिए स्वयंसेवी संस्था खाने पीने का इंतजाम कर रही हैं। कोरोना महामारी के नियंत्रण को लेकर देश भर में लगे लॉकडाउन के चलते मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य अपने घर लौट रहे हैं। भीषण गर्मी अब पलायन करने वाले मजदूरों के लिए चुनौती बन रही है। दौसा में अभी भी प्रवासी मजदूरों का मूवमेंट थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते दौसा जिला प्रशासन ने मानवीयता दिखाते हुए मजदूरों के लिए बसों की व्यवस्था करवाई। बारां की मांगरोल पुलिस ने चोरी का माल खरीदने के मामले में एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। मांगरोल में पुलिस थानाधिकारी उमेश मेनारिया ने ASP रामप्रसाद नागर के नेतृत्व में टीम का गठन किया। कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में सनसनीखेज मामला सामने आया है। ज्ञात बदमाशों ने फार्म हाउस और निर्माणाधीन मकान के चौकीदार की हत्या कर दी। करौली के बिहार कॉलोनी के कब्रिस्तान स्थित नाले में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने सफाई कर्मियों और समाजसेवियों की मदद से मृतक का शव बाहर निकलवाया और मोर्चरी में रखवाया। बारां के अंता में नेशनल हाईवे 27 पर यूपी से मजदूरों को लेने अहमदाबाद जा रही निजी बस असंतुलित होकर दीवार से टकराने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए। नागौर के गाजू गांव में बड़ी संख्या में मोर और तीतर मृत मिले हैं। मामले को लेकर वन्य जीव प्रेमियों की सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम जांच में जुटी है। झुंझुनू में शराब के ठेकों में हिस्सेदारी करने और हफ्ता वसूली के लिए फायरिंग कर दहशत फैलाने वाली गैंग के 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। टोंक के बाछेड़ा गांव के एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना पर पुलिस ने पीड़िता को न्याय दिलाने की कार्रवाई शुरू कर दी। भरतपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ, जिनमें से दोनों पक्षों की तरफ से करीब 6 लोग घायल हो गए। कोटा में 3 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे 2 व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गए।
चूरू के रतनगढ़ तहसील कुंड में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। अलवर की अरावली थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो लूट मामले में फरार चल रहे इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। अलवर पुलिस ने हत्या के मामले में खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी रवि चौधरी को गिरफ्तार किया। मामूली बढ़त के साथ आज शेयर बाजार खुला, सेंसेक्स में 70 अंकों की तेजी देखी गई। कोटा में जिला प्रशासन की रोक के बावजूद जिले के किसान गेहूं की फसल कटने के बाद खेतों में आग लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। इटावा उपखंड मुख्यालय के पास खेत में आग लगाने से आसपास के करीब 30 बीघा खेतों में आग फैल गई। सवाईमाधोपुर जिले के मलारना डोंगर थाना क्षेत्र के दिवाड़ा गांव में अज्ञात कारणों के चलते प्रजापत मोहल्ले में अचानक आग लग गई। अलवर के भिवाड़ी में ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर बिजली निगम के द्वारा सप्लाई बंद किया गया और आग पर काबू पाया गया। भरतपुर में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बाजार खुलने के आदेश मिलने के बाद लोगों की भीड़ बाजार में देखने को मिली। लोग अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए बाजार में निकले। जयपुर के जवाहर नगर जलदाय विभाग में हादसे के मामले पर जलदाय विभाग प्रशासन गंभीर है। घटिया क्वालिटी के कारण CWR की छत ध्वस्त हुई थी। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस मामले में अधिशासी अभियंता JSD कटारा की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल को गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। चूरू के सुजानगढ़ में मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के जल्द स्वस्थ होने को लेकर लोगों ने दान पुण्य किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के स्वास्थ्य की कामना को लेकर दुआओं का दौर जारी है। आचार्य श्रीराम के द्वारा महामृत्युंजय का अनुष्ठान किया गया। कोटा में जिला प्रशासन ने कैथोनी पुल के कुछ इलाकों से कर्फ्यू हटा दिया है। वहीं कोविड-19 का पेशेंट मिलने पर जिला कलेक्टर ने किशोरपुरा थाना क्षेत्र के साजी देहड़ा इलाके में 22 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया। कोटा में कोविड-19 की रोकथाम को देखते हुए रेलवे द्वारा सभी मेल और एक्सप्रेस और सवारी गाड़ियों को 30 जून तक के लिए रद्द कर दिया गया। केंद्र के अनुरूप पदनाम नहीं दिए जाने पर नर्सों ने बाह में काली पट्टी बांधकर नाराजगी जताई। बीकानेर में प्रशासन की ओर से छूट दिए जाने के बाद अब व्यापारी भी अपनी दुकानें खोलने लग गए हैं। अलवर में राज्य सरकार के द्वारा मंडी टैक्स बढ़ाए जाने के विरोध में बंद मंडियां सरकार से बातचीत के बाद एक बार फिर से खुल गई। कोटा में जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी करते हुए दुकानें खोलने की अनुमति दी। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक कर्फ्यू ग्रस्त इलाके को छोड़कर बाकी शहर में रेस्टोरेंट, भोजनालय और मिठाई की दुकानें खोली गईं। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर पिछले 52 दिनों से हलवाई और मिठाई की दुकानों पर बंदिश लगाने के बाद भरतपुर में कलेक्टर के निर्देश के बाद मिठाई की दुकानें खोली गईं। कृषक कल्याण शुल्क वसूली के विरोध में मंडी व्यापारियों की चल रही हड़ताल समाप्त हो गई है। बाजार खोलने को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के तहत डूंगरपुर जिला कलेक्टर ने भी कुछ कैटेगरी की दुकानों को खोलने के आदेश दिए। भरतपुर में जिला कलेक्टर के आदेश के बाद कई सामान के प्रतिष्ठान खुले तो दुकानदारों में खुशी देखने को मिली। झुंझुनू के चिड़ावा में 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद फल सब्जी मंडी का निर्माण कार्य शुरू हुआ। अलवर में पुलिस की नाकाबंदी के दौरान जलदाय कर्मियों को काम करने में खासा दिक्कत हो रही है। ऐसे में मामले की शिकायत SDM सिटी को की गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के मटन इलाके में तैनात अर्धसैनिक बल CRPF में एक सब इंस्पेक्टर फतेह सिंह की मौत के 4 दिन बाद शव जैसलमेर के पैतृक गांव सगरा पहुंचा। बूंदी में आवागमन शुरू होने के साथ ही बिजली के भारी भरकम बिल भी सामने आने लगे हैं, जिससे गरीब मजदूर ठेला-थड़ी संचालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चूरू में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने अपने आवास पर निजी चिकित्सा संघ के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। EWS आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जोधपुर हाईकोर्ट ने नीट काउंसलिंग को याचिका के अधीन रखने के आदेश दिए। भीलवाड़ा में 55 दिन के कर्फ्यू के बाद और कर्फ्यू खुलने से पहले दिन ही जिला कलेक्टर ने मुख्य बाजारों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों को समझाने की भी कोशिश की और जुर्माना भी लगाया। डूंगरपुर में प्रवासियों के आने के बाद से कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ने लगी है, जिससे स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जोधपुर मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल स्टाफ ने अपने परेशानियों को लेकर प्रदर्शन किया।
करौली में टोडा भीम विधायक पृथ्वीराज मीणा ने जनसुनवाई में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। जैसलमेर में कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन और चिकित्सा विभाग गंभीर हो गया है। प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजों में नए सत्र से विद्यार्थियों की 12वीं की मेरिट के आधार पर सीधे ही प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रतापगढ़ में जिले के छोटी सादेड़ी तोल केंद्र पर पुरानी हाथ परख पद्धति लागू होने पर किसानों में खुशी देखी गई। अलवर के किशनगढ़ में दिल्ली मरकज से आई जमात में शामिल 19 जमातियों को प्रशासन ने बस से असम के लिए रवाना किया। कोटा में सीएमएचओ भूपेंद्र तंवर ने करीब आधा दर्जन क्वारंटीन सेंटरों का निरीक्षण किया। कोटा चिकित्सा विभाग की तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम ने कई इलाकों में कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर दुकानदारों के चालान काटे। सीकर जिला मुख्यालय पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की बैठक ली। जोधपुर के सबसे बड़े एमडीएम अस्पताल में विभागों की ओपीडी और इंडोर सेवाएं शुरू हो गई। दौसा में अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए केंद्र और राज्य की सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद दौसा जिला प्रशासन हरकत में आया। जो प्रवासी मजदूर रोड पर पैदल निकल रहे हैं, उनको रोककर उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया और रोडवेज की बसों से उन्हें रवाना किया गया। अलवर में वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को मास्क बांटे गए। राजसमंद कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने कोरोना पॉजिटिव और संदिग्ध रोगियों में आत्मविश्वास बढ़ाया और उन्होंने क्वारंटीन सेंटर का अवलोकन किया। कोरोना संक्रमण से लड़ाई में कोटा की दिव्यांग महिला कोरोना योद्धा सुनीता जैन डटी हुई हैं, जो इन दिनों कोटा जिले की मांदलिया ग्राम पंचायत क्षेत्र के 9 गांवों में तैनात चिकित्सा टीम के साथ स्क्रीनिंग सर्वे कर रही हैं। अलवर के प्रसिद्ध अंतर्राज्यीय भपंग वादक यूसुफ खान ने कोरोना पर एक और लोकगीत के जरिए लोगों में जागरूकता का संदेश दिया। राजसमंद नगर सभापति सुरेश पालीवाल के साथ युवाओं ने बेरोजगारी और पलायन कर रहे मजदूरों के लिए भोजन बनाकर लगातार बांटने का काम किया है। डूंगरपुर के सागवाड़ा में पंचाल समाज के युवाओं की टीम बेजुबान जानवरों का पेट भरने का काम कर रही है। चूरू के सुजानगढ़ पुलिस ने सोशल मीडिया ग्रुप सुजलांचल विकास मंच के साथ मिलकर कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन की पालना के लिए नई पहल की है। माउंट आबू में कोरोना और लॉकडाउन की वजह से टूरिज्म कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया है, जिसके चलते माउंट आबू में सन्नाटा पसरा है। राजधानी जयपुर में तेज गर्मी के बाद बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया, वहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली। कोटा में गर्मी के तेवर तीखे हो रहे हैं। शहर में दोपहर के समय शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी का असर देखा जा रहा है। पारा 43 डिग्री को पार कर गया। अलवर में गर्मियों के मौसम में पक्षियों को पानी की उपलब्धता के लिए भाजपा की ओर से परिंदे लगाने का अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत शहर में 50 परिंदे लगाए गए। धौलपुर के पीतांबरा भक्त मंडल की ओर से कोरोना महामारी के बीच जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद जालौर जिला कलेक्टर का आदेश रद्द कर दिया गया है। दरअसल कलेक्टर ने बाहर के जिलों से ड्यूटी पर आने वाले शिक्षकों को 14 दिन क्वारंटीन में जाने के आदेश निकाले थे। पुष्कर में पुलिस ने लॉकडाउन के तहत जारी नए अध्यादेश की पालना के लिए कस्बे में जागरूकता अभियान चलाया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। इससे पहले बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या है जियो का बम्पर ऑफर।